खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर गवर्नर KP की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस आज सुबह 10 बजे होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि KP हुकूमत की नाकामी पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ी। सूबाई हुकूमत जुनूबी इजलास समेत कुरब में अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी। कॉन्फ्रेंस में अमन अमान और सूबे के वसाइल से मुताल्लिक़ बात होगी। कॉन्फ्रेंस का एलामिया वज़ीर आज़म समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को भेजेंगे। कॉन्फ्रेंस में 16 सियासी जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी कराई। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि पीपल्स पार्टी PTI पर पाबंदी के हुकूमती एजेंडे की पुष्पना है। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान असम्बली से पाबंदी की करारदाद मंजूरी में किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी PTI के पास है। गवर्नर किसी मामले पर संजीदा राय KP हुकूमत को भिजवाएं तो गौर करेंगे। सदर जरदारी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर अब तक दस्तखत नहीं किए। मौलाना फजलुर रहमान नाराज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना ने तशवीश का इजहार किया। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि बिलावल ने मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत की यकीन दहानी कराई है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले, बिल पर दस्तखत में रुकावट कहीं और से आ रही है। सदर मुमलिकत को कोई एतराज़ नहीं, हो सकता है रियासत को कोई इशू हो। बिलावल ने हमें यकीन दहानी कराई है। उम्मीद है कि बेहतर हल निकल आएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठकर बात करेंगे। लिख कर दे सकता हूँ कि PTI कभी दोबारा इस्लामाबाद आने की पोजीशन में नहीं होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI का इस्लामाबाद में कोई इंतज़ाम नहीं था, सिर्फ लोगों को डी चौक का कह दिया। हुकूमत पख्तूनों के खिलाफ नहीं है। PTI के लोगों ने वर्गलाया कि मुसल्ला होकर और कफन बांध कर हमारे साथ आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हमारे 5000 कारकुन लापता हैं। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई। तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब FIA की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत करने वाली अदालत ने भी बुशरा बीबी को आज पेशी के लिए आखिरी मोहलत दी है। वकील सलमान सफदर ने गुज़श्ता समाअत पर यकीन दिलाया था कि अंडरटेकिंग देते हैं बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग आज होगी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए आज दुबई रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC चैंपियंस ट्रॉफी तनाज़े के हल के लिए ताहाल PCB, BCCI, ICC के जवाब का मुंतज़र है। PCB तनाज़े के देरपा हल के लिए पार्टनरशिप फार्मूला पेश कर चुका है, जिसके तहत दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में 3 साल तक कोई इवेंट नहीं खेलेंगे। ज़राए के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से मुशावरत के बाद ही PCB के फार्मूले पर जवाब देगा, लेकिन इंडियन मीडिया में पाकिस्तानी फार्मूले को रद्द करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और पाकिस्तान के मजीद बड़े टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा T20 आज खेला जाएगा। तीसरे T20 के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। सीरीज में कामयाबी के बाद कौमी टीम का साइम अयूब, अरफान खान, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद को आराम देने का फैसला। साहबजादा फरहान, कासिम अकरम, अरफात मिन्हास और मोहम्मद हुसैन स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।
पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने डूबने वाले भारतीय जहाज के हमले के 12 अरकान को बचा लिया। तर्जुमान के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की शिप्स, बोट्स और एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा, ज़ियारत और कल्लात समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे चला गया। सोर में -9 डिग्री, हुंजा में -3, इस्लामाबाद में -5, पेशावर में 7, लाहौर में 8 जबकि कराची में 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में रिहायशी इमारत के लिफ्ट के दरवाजे में फंसकर बच्चा जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे की शनाख्त करीम के नाम से हुई। उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। ऐनी शाहिद के मुताबिक वो ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में सवार हुआ था। इस दौरान एक बच्चा अंदर आ गया और दूसरे बच्चे का एक पाँव अंदर आया तो लिफ्ट चल पड़ी। लिफ्ट रोकने की कोशिश की लेकिन लिफ्ट न रुकी। गवर्नर सिंध का इजहार अफसोस, कहा तहकीकात की जाए कि बिल्डर ने किस किस्म की लिफ्ट लगाई थी, मेंटेनेंस हुई या नहीं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने तक चैन से नहीं बैठूंगा। फैसलाबाद में गोली लगने से नई नवेली दुल्हन की हिलाकत का वाकया नया रुख इख्तियार कर गया। पुलिस ने दुल्हन के 11 साल के भांजे को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। इससे कबल दुल्हन के वालिद ने बयान दिया था कि उसकी बेटी वीडियो बनाते हुए सर में गोली लगने से जाँ बहक हुई। SSP ऑपरेशंस का कहना है कि डॉक्टर्स और फॉरेंसिक माहिरीन ने वीडियो बनाते हुए खातून की मौत को नाकाबिले यकीन करार दिया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर मजीद हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे। मोबाइल से भी खातून के वीडियो बनाने के शवाहिद नहीं मिले। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पारा चनार में हेलीकॉप्टर से दवाओं की फराहमी। चीफ सेक्रेटरी KP का कहना है कि दवाओं के साथ साथ खाने पीने की अशिया भी पारा चनार भेजी जाएंगी। क़याम अमन के लिए पश्तून अमन जरगा कुरम के इलाके सदा पहुँच गया। जरगा कुरम के अमायदीन से मुलाकात करेगा। पारा चनार भी जाएगा। कुरम में फायरबंदी के 4 रोज़ बाद भी पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत तमाम रास्ते बंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में सूबे के शहरियों की गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मामले से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा के गिरफ्तार शहरियों को रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR जायज़ा इजलास में शिरकत। FBR को डिजिटलाइजेशन का काम 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म को बताया गया कि शुगर इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आज़म ने सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया कि छोटे कारोबारों की डिजिटल इनवाइसिंग के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस महीने के आखिर तक सामने आ जाएगी। चीन के हैकर्स ने बड़ी तादाद में अमरीकी शहरियों का डेटा चोरी कर लिया। आला अमरीकी ओहदेदार का दावा, कहा सॉल्ट आईफोन नामी चीनी हैकिंग ग्रुप की साइबर जासूसी मुहिम में अमरीकियों का मेटा डेटा चोरी हुआ। व्हाइट हाउस ने चीनी हैकिंग ग्रुप से निपटना हुकूमत की तरजीह करार दे दिया। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज़ और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया। वाईफाई और मोबाइल डाटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। IT माहिरीन को सुस्त इंटरनेट के मुल्की मईशत पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब आज YMCA ग्राउंड में होगी। जियो के इश्तराक से 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MR क्यानी चौक से ईवान सदर रोड आज शाम 4 से रात 9 बजे तक बंद रहेगी। कराची प्रेस क्लब चौक से ईवान सदर रोड पर कमर्शियल गाड़ियों की इजाज़त नहीं होगी। प्रेस क्लब चौक से दीन मोहम्मद वफाई रोड पर भी कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद। कमर्शियल गाड़ियों को शाहीन कॉम्प्लेक्स से MR क्यानी चौक जाने की इजाज़त नहीं होगी।
सिंध काबीना ने मामूली ऑटिस्टिक बच्चों का आम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में दाखिला यकीनी बनाने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कायम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की रोशनी में फौत होने वालों का कोटा ख़त्म कर दिया गया। सिंध काबीना इजलास में फैसले। देही आबादी को साफ पानी और सफाई की सहूलियात फराहम करने के लिए सिंध पीपल्स रूरल सिविक सर्विसेज कंपनी कायम। वाइस चांसलर की तकर्री के मयार को तब्दील किया गया। तालीमी बोर्ड में कोताहियों को दूर करने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिमी करार। एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की जांच पड़ताल का फैसला। छोटी बड़ी गाड़ियों को 30 जनवरी तक फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। तमाम वजारतों और महकमों को इस तारीख तक गाड़ियों का मुआयना करने की हिदायत। 57% पाकिस्तानी स्मोक के खात्मे के लिए अपनी सूबाई हुकूमतों के किरदार से मुतमईन। 21% ने गैर मुतमईन होने का कहा। इप्सोस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पंजाब से शामिल 60% अफराद का स्मोक के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। बलूचिस्तान से 61%, खैबर पख्तूनख्वा से 53%, जबकि सिंध से सर्वे में शामिल 52% अफराद ने स्मोक के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत के किरदार से मुतमईन होने का कहा। चिल्लास में मुजाहिरीन और ज़िला इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। भाषा और हरबन के मुकाम पर एहतजाज खत्म। शाहरा कराकरम पर ट्रैफिक बहाल। भाषा डैम अराजी वाजपात अदायगी और मुलाजमत कोटे पर अमल दरामद ना होने पर मकामी अफराद ने एहतजाज किया था। आटे और बिजली पर सब्सिडी के मुमकिना खात्मे के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की आज से पूरे आज़ाद कश्मीर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए शटर डाउन हड़ताल की कॉल। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है कि सस्ता आटा और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। शहरी सब्सिडी के खात्मे के हवाले से अफवाहों पर कान न धरें। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद। निशान हैदर की 53वीं बरसी। पाक फौज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 1971 में मेजर मोहम्मद अकरम ने बहादुरी से वतन का दिफा किया और दुश्मन को पेश कदमी से रोका। दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। जंग के दौरान मेजर मोहम्मद अकरम जख्मी हुए और 5 दिसंबर 1971 को जाम शहादत नोश किया। मेजर मोहम्मद अकरम की शहादत वतन के दिफा के लिए गैर मामूली कुर्बानियों की याद दिलाती है। इसराइली फौज के अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों में आग लग गई। 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा हमलों में 24 घंटों में शोहदा की तादाद 50 से तजावुज़ कर गई। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि हमास पर बढ़ते दबाव के बायस गजा में जंगबंदी के इम्कानात हैं। उम्मीद है कि हमास के साथ आइंदा मुज़ाकरात में जंगबंदी पर इत्तफाक हो जाएगा। गजा में जंगबंदी के लिए नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिफारती कोशिशें। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप के नामजद एलची बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ ने कतरी और इसराइली वज़ीर आज़म से नवंबर में मुलाकात की। इशारा मिलता है कि मुलाकात के नतीजे में कतर ने सालिसी का किरदार दोबारा शुरू किया है। इम्कान है कि हमास के मुज़ाकरातकार बातचीत के नए दौर के लिए दोहा वापस जाएंगे। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाने के फैसले पर अवाम बरहम। हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए। सदर योन सक से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। जनूबी कोरिया की अपोजिशन जमातों ने भी सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक जमा करा दी। जुमे तक वोटिंग मुतवक्के। हुक्मरान जमात का हिमायत न करने का फैसला। मुआवजे के लिए 300 रुकनी ईवान में 200 अरकान की हिमायत दरकार होगी। जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में मार्शल लॉ उठाना पड़ा था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जनूबी कोरिया के सदर की जानिब से मार्शल लॉ के फैसले का पहले से इल्म नहीं था। फ्रांस के वज़ीर आज़म मिशेल बार्नियर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर। मिशेल बार्नियर 3 माह वज़ीर आज़म रहने के बाद ओहदे से फारिग। पार्लियामेंट के 331 अरकान ने अदम एतमाद के हक़ में वोट दिया। बाएं बाजू और इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने अदम एतमाद के हक़ में वोट दिया। मिशेल बार्नियर को सदर इमानुएल मैक्रोन ने 3 माह कबल वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था।
वज़ीर आज़म ने असम्बली से मंजूरी के बगैर खुसूसी इख्तियार के तहत बजट नाफिज किया था। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर बजट का नफाज वज़ीर आज़म बार्नियर के मासूली का बाइस बना। इससे कबल 1962 में तहरीक अदम एतमाद पर फ्रांस की हुकूमत फारिग हो गई थी। सऊदी अरब के पास 100 मिलियन टन तेल के ज़खायर मौजूद हैं जो आइंदा 30 बरस के लिए काफ़ी हैं। रियाद में सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव फोरम के प्रोग्राम से CEO आरामको का खिताब कहा। तवानाई के मैदान में काम करने वाली कंपनियों से ताउन पर गौर जारी है। ज़ेर इस्तेमाल टेक्नोलॉजी से तवानाई की पैदावार की लागत को कम नहीं किया जा सकता। बरतानिया में 10 बरस की बच्ची सारा शरीफ के कत्ल के मुकदमे की ज्यूरी किसी फैसले पर ना पहुंच सकी। जज ने मंगल को वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ज्यूरी को फैसला सुनाने के लिए कहा था। भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल और शाहिद हन्नान ने 1 गोल बनाया। भारत के अरजीत सिंह ने 4 गोल स्कोर किए। हम्माद शुएब के दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करने की खुशी में ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया। 80% डिस्काउंट से फ़ायदा उठाकर सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफीन बन सकते हैं और प्रीमियम सारिफ बनकर अब आप भी हम्माद शुएब को रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। पटियाला घराने के लिविंग लेजेंड गुलाम अली 84 बरस के हो गए। गज़ल गुलकारी में गुलाम अली का अंदाज और उतार चढ़ाव मुनफरिद माना जाता है। और टेक्सास के शहर डेलिस में गुलकारा नसीबुल आल की सिंध कल्चरल डे पर परफॉर्मेंस, हाज़रीन ने भरपूर दाद दी।